ओम शांति। और 30/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। अव्यभिचारी याद यानी एक की याद। तो प्रश्न बाबा ने किया है कि बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं और कोई मुश्किल ही समझते हैं, तो इसका कारण क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जिन बच्चों ने बहुत समय से भक्ति की है, यानी उनमें वो संस्कार इमर्ज हैं, तो आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, तो वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। वो 63 जन्मों से पुकारते आए हैं कि बाप आओ, परमात्मा आओ, है ना। तो अब उन्हें भक्ति का फल मिलता है। तो जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। उन्हें पता ही नहीं परमात्मा कैसे कितनी मुश्किल से मिले, तो उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। तो दूसरे धर्म वाले जो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते, तो दूसरे ज्ञान वाले धर्म वाले जिनका पार्ट नहीं है, तो उन्हें वह क्लिक नहीं होगा, तो वह समझ नहीं सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा कि तुम सब बच्चे क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, एक होती है व्यभिचारी याद। व्यभिचारी यानी एक की याद में, और अव्यभिचारी यानी 63 जन्मों से ही हम आत्माएं क्या करती हैं, ये अलग अलग पूजा करती हैं। ये कभी किसी को पूछ लिया, कभी किसी को पूछ लिया, कभी पत्थरों में भगवान को ढूंढा, कभी पेड़ों में, कभी नदियों में, है ना, कभी चांद सूरज में, तो कभी गुरुओं में। तो इस तरह से अव्यभिचारी। तो तुम्हारी याद है अव्यभिचारी यानी एक की याद, और एक होती है व्यभिचारी याद यानी अलग अलग वस्तुओं को पूजना, व्यक्तियों को पूजना, तो दूसरी होती है। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद, हमारी क्या है, एक बाप को याद करते हैं। तो किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। जैसे ही पावन बन जाएंगे, जो भी कर्म है वो विनाश हो जाएंगे, तो उस दुनिया में पहुँच जाएंगे। आत्मा को जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले तुमने ऊंच शिव बाबा की थी। सबसे पहले जो भक्ति होती है वो शिव बाबा की ही होती है, शिव को याद करते हैं, तो उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों की बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे ही बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तो स्थूल में भी भाई भाई से वर्षा नहीं ना मिलता, किससे मिलता है? पर पिता से मिलता है। तो पिता परमात्मा से ही हम सब बच्चों को वर्षा मिलता है। तो वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। बाबा कहते सब आत्माओं का बाप एक है, परमात्मा ही हम सब आत्माओं का एक बाप है। तो सबका बाप से वर्षा लेने का हक है ना। तो तुम हो भाई भाई, जब एक परमात्मा के संतान है तो हम सब आत्माएं क्या है, भाई भाई। बल शरीर स्त्री पुरुष का है, लेकिन आत्मा सब भाई भाई। तो भाई भाई माना सब आत्माओं का बाप, एक बाप के बच्चे। और बाबा ने कहा है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह अनादि है, अनादि यानी बहुत आदि से चला आ रहा, और अविनाशी, ये इसका कभी विनाश नहीं होता, ये चलता ही जाता है। तो
कल्प कल्प चलता है। तो अनादि अविनाशी ड्रामा, इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकती, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। 5000 वर्ष के बाद ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है, सभी अपना अपना पार्ट बखूबी प्ले कर रहे हैं इस सृष्टि चक्कर पर। तो देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी हो तो साक्षी होकर खेल देखना है। बाप को तो देह है नहीं, है ना, परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो उनको तो देह है नहीं, तो वह नॉलेजफुल है, बीज रूप। वो क्या है, हम आत्माओं के बीज रूप हैं, नॉलेज भरी हुई, नॉलेजफुल है। और बाबा ने कहा है तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है योग बल की बात। डबल अहिंसक यानी मनसा वाचा कर्मणा भी कभी किसी को दुख नहीं देना, तो तुम्हारी है योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, हथियारों से कुछ नहीं करते, अहिंसक हैं। और बाबा ने कहा दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों को थोड़ी दिवाली है, दीपावली है। हमारा तो नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, तो अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम चढ़ती कला, सबसे श्रेष्ठ संगम युग, जहाँ परमात्मा हमें आकर आत्मा की स्मृति याद दिलाते हैं और अपने साथ नई दुनिया में घर ले जाते हैं। तो ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग। और बाबा ने इस मूल्य में कहा है कि मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं, फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। जैसे जैसे जिसको याद आती रहेगी वह शास्त्र अपना निकालते रहेंगे। तो सतयुग में भी एक भी शास्त्र नहीं होता, तो सतयुग में ऐसा दरकार ही नहीं है कि शास्त्र बनाया जाए, वहाँ पर विस्मृति हो जाती है आत्माओं को। तो सतयुग में तो कोई शास्त्र है होता नहीं, तो भक्ति का नाम निशान ही नहीं, और ना ही वहाँ दुख कलेश है, ना कोई विकार है, तो वहाँ पर भक्ति का भी नाम निशान नहीं। भक्ति कब करते हैं, जब दुखों से दुखी होकर परमात्मा को याद करते हैं, तो वहाँ पर तो सुख शांति आनंद है, तो वहाँ पर भक्ति का नामो निशान ही नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है, तो सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 सदगुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, तो वास्तव में यह माला है यहाँ की, यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरू। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, सन्यासी जो होते हैं वह तो अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं। तो राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाबा ने आज धारणा के लिए कहा है कि इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। हर किसी के पार्ट को देही अभिमानी बन यानी आत्मिक स्थिति में साक्षी होकर देखना है कि ये भी आत्मा भाई है और ये इसका पार्ट है। जैसे एक नाटक होता है या ड्रामा होता है, तो उसमें हर कोई अपना पार्ट अलग अलग निभाते, कोई हीरो का कर रहा है ना, कोई विलेन का कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो हर एक के पार्ट की वाहवाही करते हैं कि हाँ उसने अच्छा पार्ट निभाया, उसने अच्छा पार्ट निभाया। तो ऐसे ही साक्षी होकर हर किसी के पार्ट को देखना है, तो याद आएगा कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। सभी के पार्ट को आत्मिक दृष्टि से देखना है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना कि यहाँ हम पार्ट निभाने आए हैं। जैसे एक सपना देखते हैं, सपने से उठ गए तो ओहो ये तो सपना था, तो उसी तरह से इस दुनिया को भी बुद्धि से भूल जाना है।
नंबर 2 बाबा ने बताया कि माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। माया से हारना नहीं है। 63 जन्मों से माया के वश थे, तो वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है। तो माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से। जब परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा को याद में रहते हैं तो माया की मजाल नहीं कि वो हार दिलाए। तो मैं आत्मा बिंदु स्वरूप परमात्मा ज्योति की गोद में बैठी हूँ, तो सारे विकर्मों का नाश हो जाता है। तो आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना। वरदान दिया बाबा ने, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जगाते थे। तो पहले जो दीपमाला पर क्या करते थे, दीपक जलाते थे, यानी आत्मा की ज्योति जगी रहे, यानी स्मृति रूपी जागृति सदा ही रहे, तो दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। और घृत डालते रहते थे, यानी याद का, परमात्मा की याद का घृत डालते रहते थे आत्मा में कि आत्मा की ज्योति जगी रहे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। तो अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, तो दीपमाला नहीं मनाते, क्या करते हैं, मनोरंजन ही हो गया। बाबा कहते हैं अब तो मनोरंजन ही हो गया है। तो आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। तो जो आह्वान की विधि थी और साधना थी वो तो समाप्त हो गई और मनोरंजन हो गया। तो स्नेह समाप्त हो, फिर सिर्फ स्वार्थ रह गया, स्नेह समाप्त हो गया। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती ही नहीं। तो यथार्थ जो दाता स्वरूप जो लक्ष्मी है थी वो भी अब किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपनी दैवी पद का आह्वान करते हो, तो इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। आत्मिक स्मृति में रहकर अपने स्वयं की जागृति से पूज्य देवी देवता बन जाते हैं। बाबा ने स्लोगन दिया, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। जब बेहद की वृत्ति, दृष्टि, यानी मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, ऐसे नहीं, ये क्या हुआ, हद की वृत्ति रही। बेहद की वृत्ति, हर एक आत्मा उस परम पिता परमात्मा के संतान है और हम सब क्या हैं, आत्मा, भाई भाई। तो ऐसी बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति जब होगी तो विश्व कल्याण का कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। सभी के लिए मेरी वृत्ति, दृष्टि कैसी होगी, श्रेष्ठ रहेगी, तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।